आपका फिर से इस चैनल में, और इसका नाम है डूडल जी, जैसे कि आपको पता ही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपको तो पता ही है कि जॉली मैम का क्लास हो और मोटिवेशन ना हो तो क्या है ना। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन में मैं पहले ये तो बोलना चाहूंगी कि जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जैसे कि आप कर नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, ये साइड में रख दो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपसे नहीं हो सकता है, तो उस फ्रेंड सर्कल या वहां पे जाने की ही जरूरत नहीं है। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, सो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आपको लग रहा होगा कि एक दिन में आप सीख जाओगे या 7 दिन में, तो एक दिन में 7 दिन में सीखने का इंग्लिश मैं दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई ना कि बच्चा जन्म लिया और बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे एक दिन में कुछ नहीं होता है। जो सिंगर्स होते हैं वो भी कितने दिन से जो है लिखते हैं, वर्डिंग्स बनाते हैं, म्यूजिक डालते हैं, उसके बाद जाके उसका सिंगिंग कंप्लीट होता है, सॉन्ग कंप्लीट होता है, सॉन्ग कंप्लीट होता है, और उसके बाद उसको वो अपलोड करते हैं, वीडियोस आता है मार्केट में, फिर आप देखते हो। तो इसी तरह जो है लैंग्वेज भी है, लिटरेचर भी है। तो सराउंडिंग में जहाँ पे नेगेटिव होती है, उस नेगेटिव को जो है आपको साइड में रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं एक सिंपल गांव की लड़की हूँ, विलेज की। बोलने में कोई शर्म नहीं है मुझे, क्योंकि मैं विलेज की ही लड़की हूँ। और मुझे जो है बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था पहले, मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो एकदम 15 साल पूरा आपने मतलब 15 ईयर्स पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने पढ़ा और आपको लगा कि वो बच्चा 15 साल पढ़ा है तो उसको पूरा इंग्लिश आ गया। ये गलत बात है। 15 साल पढ़ के भी, 15 ईयर्स पढ़ के भी मेरा गारंटी है कि कोई कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करो। तो मैं जो जो टिप्स आपको दूंगी वो जो है ध्यान रखना और उस पे अमल करना। मैं एक दिन की या 1 वीक या 2 मंथ की दावा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत दिन लगती है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको जो है सराउंडिंग्स में जो है आपको पहले ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही थी, तो मान लो कि हम कहीं जॉब करने जाते हैं, या आप जो छोटे बच्चे हैं उनके पापा मम्मी ट्रांसफर होते हैं किसी दूसरे जगह पे। मान लो कि आप मुंबई में हो और गुजरात में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो कुछ दिन रहते रहते सराउंडिंग ही ऐसा होता है, आपका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है कि आप गुजराती बोलना सीख जाते हो। या फिर आप मान लो कि बेंगलोर चले गए तो वहां का लैंग्वेज आप अडॉप्ट कर लेते हो। तो ये कैसे? सराउंडिंग से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टिप्स है मेरा, सराउंडिंग ठीक करो, ठीक है। तो सराउंडिंग में देखो कि कहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा इंग्लिश की कल्चर हो रही है, उस जगह पे आप जाओ, बोलने की कोशिश करो। और बोलने में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है। ना आपको टेंस की यूज करने की जरूरत है, ना आपको कुछ भी करने की उसमें जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो टेंस नहीं जानता हूँ, मैं तो ग्रामर नहीं जानता हूँ। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ आपको कि बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं होती है। जब मान लो कि मैं बंगाली हूँ, ठीक है, आई एम बंगाली, एक्चुअली आई एम बंगाली, तो मुझे सही से हिंदी नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने हिंदी बोलना शुरू किया तो उसमें बहुत सारी गलतियां, अभी भी मैं गलत बोलती हूँ, अभी भी मैं गलत बोलती हूँ, लेकिन थ्रू आउट बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस है, आपको भी उसमें कॉन्फिडेंस है। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होती है तो आप तुरंत फटाफट 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 बोले जाते हो। तो उसी तरह इंग्लिश में भी आपको कॉन्फिडेंस लाना है। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू क्रिएट अ सराउंडिंग एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। अगर आपको आस पड़ोस ऐसा कोई आपको फ्रेंड सर्कल नहीं मिल रहा है, सभी आपको पागल कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी, ओके। तो उसके बाद जो है बहुत सारे एप्स भी आती है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे ट्यूटर, वो पेड होती है। अगर आप पेड नहीं करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज माई इंस्टाग्राम, ओके। सो माई सेकेंड पॉइंट, मेक यूज ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। दैट मीन्स
जितने भी सीरीज आते हैं जो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश हॉलीवुड के मूवीज आते हैं, वो आप देखा करो, ठीक है। हॉलीवुड के मूवीज जो होते हैं उसमें जो है, जो मूवीज में जो भी मूवीज आती है वो इंग्लिश में रहती है, और जो भी आप देखते हो वो नीचे सबटाइटल दी हुई रहती है। आप सोचोगे कि मैम जो है पागल है, मैं तो बॉलीवुड का मूवी देख लूंगा, सबटाइटल पढ़ लूंगा, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करो। हॉलीवुड की मूवी देखो, नीचे सबटाइटल दी हुई है, प्रैक्टिस करो, बोलो उसको, लोग समझेंगे आप पागल हो, लेकिन जब आगे चलकर आप बोलोगे ना, तब उनको पता चल जाएगा कि ये प्रैक्टिस कर रहा था। तो आप किस लिए कर रहे हो उनको पता चल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो है बॉलीवुड मूवी मत देखना, मैं भी बहुत देखती हूँ, आप देखा करो बहुत, लेकिन क्या है कि सिर्फ इंग्लिश की लिसनिंग पावर के लिए ही मैं बोल रही हूँ, उसमें तो थ्रू आउट हिंदी रहता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप देखो, खूब देखो, मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि आपको नया नया, आपको अगर लैंग्वेज सीखना है तो उसी लैंग्वेज का मूवी देखना जरूरी है। तो जो है एक आध हिंदी भी देख लो और इंग्लिश जो है वो भी देख लो। उसमें क्या है कि आपका लिसनिंग पावर भी बढ़ेगा, और न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेज जो बोलते हैं उनको जो है देखो सबटाइटल में क्या लिख रहा है, उसके बाद उसको बोलने का प्रैक्टिस करोगे तो न्यू वर्ड भी आपको, आप जब सुनोगे तब न्यू वर्ड जो है खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगा। और कुछ फ्रेजेस भी रहती है उसमें, तो फ्रेज का भी अगला वीडियो मैं दूंगी। तो फिलहाल के लिए जो है आप मूवीज देखते रहो, तो इससे भी आपका इम्प्रूवमेंट और होगी। माय थर्ड पॉइंट, रीडिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सो रीडिंग जितना आप करोगे, आपका जो है रीडिंग पावर बढ़ेगी, और उसमें जो है नॉवेल्स पढ़ोगे, सीरीज पढ़ोगे और स्टोरी बुक्स पढ़ोगे, तो इसमें क्या होती है कि आपका जो है वर्ड पावर और बढ़ेगी, ठीक है। उसमें नया नया वर्ड्स आती है, न्यू वर्ड्स आती है, कुछ फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस रहते हैं जो आपको, जो फ्रेजेस हिंदी में यूज की हुई रहती है तो आपको पता नहीं होता है कि उसको हम कैसे इंग्लिश में यूज करें, तो उसको जो है बुक में दी रहती है। तो जितना आप पढ़ोगे आपका जो है उतना ही रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, और बहुत ही अच्छा से आप इंग्लिश बोलने के, आप कब सीख जाओगे और कब बोलने लगोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और आप ग्रामर ही करते रहोगे अभी बोलने के लिए, तो फिर आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर कब इंपॉर्टेंट है? ग्रामर तब इंपॉर्टेंट है जब कोई आप एग्जाम देने जा रहे हो या कुछ लिख रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ग्रामर बहुत जरूरी है। लेकिन बोलने में जो है आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। बोलने में कोई गलती नहीं होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हिंदी में भी हम बोलते हैं तो वो गलत होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस है हमारे में तो हम हिंदी बोल लेते हैं, गलत भी बोल लेते हैं। तो रीडिंग करने से ये जो गलतियां हैं, ये जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। सो रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो माय फोर्थ पॉइंट इज हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, डोंट थिंक इन हिंदी। जब भी आप बोलते हो ना, तब आप हिंदी सोचकर मत बोलना, हिंदी का ट्रांसलेट सोचकर, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब आप बोलते हो ना तो हिंदी में मत सोचकर बोलो, ट्रांसलेट मत करो। जैसे कोई बोलता है कि मतलब कुछ भी बोलने का कोशिश रहता है तो पहले वो ट्रांसलेट करता है कि मुझे क्या बोलना है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, या अपने मदर टंग को जो है कोई भी लैंग्वेज में वो यूज करता है, बोलता है, तो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट मत करो, अरे होने दो गलत, कोई बात नहीं है, टेंस में होने दो गलत, आप बोलो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मान लो कि आप यूएसए में चले जाओ, एक छोटी सी बच्ची को ले लो, ठीक है, उससे आप इंग्लिश में स्पीकिंग करो तो वो करेगी, लेकिन उससे आप पूछोगे कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एडवर्ब, नहीं बता पाएगी बेचारी, नहीं बता पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ग्रामर आता ही नहीं है उस बेचारी को, उसका मदर टंग है, नेटिव है वो, तो वो बोल लेती है, ठीक है। तो उसी तरह उसमें कोई गलती नहीं होती है। उसी तरह आप हिंदी जब बोलते हो तो आपको क्या पता है, बताओ कितने लोग बता सकते हो कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है, वो जानते हो। तो उसी तरह इंग्लिश में होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोलते रहो थ्रू आउट, बिंदास होके बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलने में कोई गलती नहीं होती है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट मीन्स
जब भी आप बोल रहे हो तो हेजिटेट मत करो, घबराओ मत, ऐसे ऐसा सोचकर मत बोलो, सब्जेक्ट पे ध्यान दो। मान लो कि आप किसी लड़के को बोल रहे हो, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, और लड़की को बोल रहे हो तो शी इज अ गुड गर्ल। तो ये जो ही, शी, इट, दे, ये सही होना चाहिए। अब किसी लड़का को अगर बोलोगे कि अगर कोई लड़का है और आप बोल रहे हो कि ही लड़का है और कह रहे हो कि शी इज अ गुड बॉय, तो ये खराब लगती है ना। तो सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना, विषय पे, और कुछ नहीं, बाकी बिंदास होके बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। और रहा फ्रेजेस का बात, मैंने जो बोला था वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी, और टेंसेस भी डालते रहूंगी। तो नेक्स्ट वीडियोस भी आप देखते रहना, ऐसे ही वीडियोस आपके आते रहेंगे, और जॉली मैम आपका इंग्लिश जो है एकदम क्लियर कर देगी। और बहुत ही इजी क्लास होती है, अटेंड करना, लास्ट तक देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 100% गारंटी कि आप सीख जाओगे, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।